नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, बहुत सारे मन में सवालात उठते रहते हैं। आखिर जवाब ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। कई बार तो आपको सवालों के जवाब ही नहीं मिलते। आप परेशान, आखिर करें तो क्या करें। जख्म भी ऐसे जगह से मिलता है जहां आपने उम्मीद ही नहीं की है। अब परेशानी बढ़ जाती है और आपके मार्मिक सवाल हमें इस वीडियो बनाने के लिए विवश किया है। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसे पढ़कर कभी कभी हम भी भावनाओं में बहने लगते हैं, क्योंकि कष्ट होता है आपके कष्ट को पढ़कर सुनकर। जब हमें इतना कष्ट हो रहा है तो आपके जीवन में कितनी परेशानियां होगी, पर उन सभी परेशानियों से आखिर बाहर कैसे निकलें, कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आखिर अपने ही दुख क्यों देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद ब्रह्मा के पास भी नहीं हो, क्योंकि दुनिया बनाने वाले ने बना दी तमाम परेशानियों के साथ। अब सब एक दूसरे के साथ बस यूं ही खुशियां भी बांटो और तकलीफों में भी थोड़े से इधर उधर हो जाओ। लेकिन जब जिंदगी में खुशियां कम और दुख ज़्यादा हो जाएं, तब लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है और उसको आप खड़ा पहाड़ है, कहीं कोई और छोर नहीं है, कोई किनारा ही नहीं है। आप जाओ तो जाओ कहाँ। और जब आप जहाँ रहते हो, जिनके साथ रहते हो, सारा दिन जिसके लिए मारे मारे फिरते हो, अगर उनसे ही तकलीफ मिले तो फिर कलेजा छलनी हो जाता होगा। और ये कटु सत्य है। आखिर ऐसा क्यों होता है। आपने एक शब्द सुना होगा, दर्द हमेशा अपने ही देते हैं। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं। क्यों? क्योंकि गैरों को कहाँ पता है कि आपको तकलीफ किस बात से है। और वैसे भी आपने लोहार और सुनार की कहानी सुनी होगी। जब सुनार हथौड़ा पीटता है तो उसका आवाज़ नहीं होता, लेकिन जब लोहार हथौड़ा पीटता है तो दूर तक आवाज़ जाता है। बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़ोर से लोहा चिल्लाता है। आखिर क्यों? क्योंकि लोहा लोहे को ही पीट रहा है तो तकलीफ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर गैर यानी कि सोना, उसको पीट रहा है लोहा, अब यहाँ सोने को तकलीफ तो है पर वो चिल्लाता नहीं, क्योंकि उसे पता है ये दूसरा कोई है, इस पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। आपको क्या करना है आप बेस्ट जानते हो। लेकिन जब अपने ही चोट करें तब बहुत जोर की लगती है, बहुत जोर। आखिर इसका हल क्या है? आखिर अपने जलते क्यों हैं? बहुत सारे सवाल। इसका कारण बहुत ही सरल है, क्योंकि लोग इसलिए जलते हैं आपसे क्योंकि वो अपने और खुद की ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। वो अपने आप को नाकामयाब समझते हैं। आपकी पर्सनैलिटी से जलते हैं, आपके रुतबा से जलते हैं, आपके अच्छे खाना खाना, अपने सलीके से रहना, आपके सलीके से कपड़े पहनना, आपके लाइफ में मस्त मौला अंदाज से जलते हैं। अब आप कहेंगे ये तो ठीक है, पर जलते क्यों हैं? कई बार बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन उनमें से ही अपने लिए सही रास्ते आपको बनानी होती है, वहाँ से बाहर निकलना होता है। इस्तेमाल तो ऐसे ऐसे किए जाते हैं जिसके बारे में आप सोचो तो आपकी रूह कांप जाए। और ये अक्सर बहुत सारी वृश्चिक राशि की महिलाओं के सवालात। सारा दिन अगर काम करके दो पल सुकून के टेलीविज़न के सामने बैठ जाएं तो पहाड़ उठ खड़ा होता है। हालांकि ये सबके घर की नहीं है बात, क्योंकि अब लोग बदल रहे हैं, अब लोगों की सोच बदल रही है। अब महिला और पुरुष दोनों ही कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद महिलाओं को उतना महत्व नहीं देते। अगर आप नहीं देते तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप महत्व नहीं देते तो लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। इसलिए अपने घर की महिलाओं को इज्जत दें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने धन को इज्जत दें, क्योंकि आपके पास धन रहेगा तो सब कुछ रहेगा। तो घर की महिलाओं को इज्जत तो देना है। अगर आप पुरुष हैं तो खासकर अपनी पत्नियों को इज्जत दें, क्योंकि अगर आप पत्नी को प्यार देंगे तो वो तो आपके लिए यूं ही हमेशा रेडी है
तो क्या होगा, आप लोगों में प्रेम रहेगा तो बरकत होगी। दूसरी बात, हमेशा ही धन को संभाल कर रखें, क्योंकि ये रिश्ते नाते कब धोखा दे जाए, हम तोड़ने की बात नहीं करते। प्लीज़ आप इसका गलत मतलब ना निकालें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमसे ये भी कहते हैं आप घर तोड़ रहे हो, भारतीय परिवार को तोड़ रहे हो। नहीं, ये हम तोड़ नहीं रहे, लेकिन जो रिश्ते हर हमेशा दर्द दे, हर हमेशा तकलीफ दे, जो रिश्ते आपको लग रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा सावधान होना जरूरी है। क्योंकि जब आपका वक्त अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लाखों में कमा रहे हो, हजारों में कमा रहे हो, आराम से खर्च कर रहे हो। भगवान ना करे कल दिन आपके पास, मान लेते हैं आपकी बिजनेस है, उतना नहीं चल रहा, आपकी जॉब है, अब जैसे इस कोरोना वायरस में ना जाने कितने लोगों का जॉब चला गया, सुनकर तकलीफ होती है। अब ऐसा भगवान भी ना करे, ऐसा कुछ हो गया कल दिन लाइफ में, तब आपको लगता है कि कोई आपको 2 वक्त की खाने के लिए पूछेगा? नहीं। जब तक आपके पास पैसा है, हर रिश्ते नाते हैं। आपके पास पैसे रहेंगे तो आप इन पैसों के बल पे बहुत सारे लोग आपके पास होंगे, आपको प्यार देंगे, इज्जत देंगे। जब पैसा नहीं होता है तो वो इज्जत भी भीख मांगनी पड़ती है। आपको ऐसा नहीं करना है। हम ये नहीं कहते कि रिश्तों को छोड़ दे, छोड़ना कहीं नहीं है, चाहे वो रिश्ता कितना भी तकलीफ दे, छोड़ना नहीं है, लेकिन संभल जाना है। क्योंकि जिस दिन आप नहीं संभलते उस दिन फिर ठोकर खाने के सिवा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आप रो सकते हो। कहाँ? तकिए में सिर छुपाकर, बाथरूम में नहाते हुए। और ये हालात सिर्फ आपके नहीं, बहुत सारे वृश्चिक राशि के भाई बहनों की है। इनसे बाहर तो निकलना होगा। आप वैसे भी बहुत स्ट्रांग हो, वैसे भी आप अपना सही गलत फैसला ले सकते हो, लेकिन इमोशनली जब अपने ब्लैकमेल करते हैं तो वहाँ पर दिमाग काम नहीं करता, वहाँ सिर्फ दिल की चलती है। और जब दिमाग काम ना करे, दिल चलाए, तो समझ जाइए वहाँ से पतन का रास्ता शुरू होता है। दिल की सुनिए पर दिमाग का भी यूज कीजिए। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आज हम आपको 2-4 ऐसी बातें, अभी तक तो हमने सिर्फ आपको एक सही राह बताने की कोशिश की, अब इनमें भी आता है। अब आप सोचेंगे, अब मान लेते हैं आप चाहते हैं कुछ अच्छा करें, आप चाहते हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ बेहतर करें। हो सकता है अभी के इस आधुनिक युग में कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर करें। जब बुरा वक्त आए तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाता है कौन अपना है, कौन पराया है। लंबी लिस्ट खड़ी हो जाती है अपने परायों की। और जो बुरे वक्त में भी आपके साथ मेंटली सपोर्ट करे, आर्थिक रूप से आपको सहारा दे, वो सच्चा होता है। लेकिन संभलना जरूरी है। हार मत मानिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यही सोच आपको सफल बनाएगा। और जो लोग आपको आज देखकर कमेंट में हंसते हैं, कमेंट करते हैं, एक तीखा मुस्कान देते हैं, जैसे लगता है आपके ऊपर कोई गरम गरम लावा डाल रहा है, इतना बुरा लगता है देखकर उनके एक्सप्रेशन, तो उनके मुंह पे तमाचा मारने के लिए आपको अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना ही होगा। आपको जो भी पसंद है आप उसी में महारत हासिल कीजिए। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देगी लेकिन आपकी पहचान छीन लेगी। तो अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालिए। ये जो मेहनत है ना, ये किस्मत की चाबी है, एक ऐसी चाबी जो शायद सोने से भी ज़्यादा कीमती है, जो आपके बंद किस्मत के ताले को चुटकियों में खोल सकता है। तो मेहनत करने से मत घबराइए। आलस्य में सो जाना, बिना मतलब की चीज़ों को सोचना, उन निगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलना होगा। परेशानी तो हर किसी के जीवन में आती है, आती भी है और जाती भी है, लेकिन आपको अपनी लाइफ को जाने नहीं देना है, उसे और बेहतर बनाना है। आप ऐसा बनिए कि हर राह पर बहुत आसानी से फिट हो जाइए। ये मत सोचिए वो छोटा काम है, वो बड़ा काम है, हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और चुटकी लेते हैं और कुछ नहीं कहते। ये बात हमेशा ही याद रखिए। आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। लोगों से क्या लेना देना, लोगों का काम ही है कहना। कई बार होता क्या है ना, आपके लोग दिल दुखा जाते हैं, अपने ही दिल दुखा देते हैं। बुरा मत माना कीजिए, क्योंकि ये भगवान का एक नियम बनाया हुआ है।
जिस पेड़ में सबसे ज़्यादा मीठे और ढेर सारे फल होते हैं, लोग पत्थर भी उसी पे चलाते हैं। अब ताड़ का पेड़ है, कुछ तो फलेगा नहीं, तो उसमें लोग पत्थर क्यों चलाएंगे? इसका मतलब आप में कोई बात तो है कि लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। एक बात हमेशा ही याद रखिए, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है, और जब तक बुरा वक्त नहीं आएगा आप अच्छे पलों को आनंद कैसे लेंगे? और ये जो अच्छा पल है ये आपको अपनी मेहनत से कमाना है, अपने मेहनत से कमाना है। अगर जिंदगी में कुछ विरोध हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसका विरोध करना सीखिए, हाँ प्यार से, क्योंकि प्यार वो हथियार है, आपके मीठी वाणी वो हथियार है जो दुश्मनों को भी पिघला देता है और आपको अपना रास्ता आगे तक बढ़ने में आपको मदद मिलता है। आप रास्ता वहाँ से बेहतर तरीके से बाहर निकल सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।